ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। आज का प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। तो प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। क्लियर? टकराव का कारण और उससे निवारण। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। श्रीमत देने व समझाने। कौन आए हैं? रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। समझ गए क्या? समझ गए हो कि सारा कार्य ड्रामा के प्लान अनुसार होना है। समझ गए हो? ये बात थोड़ा पक्का कर लो। ये तो बच्चे समझ गए हो कि सारा कार्य ड्रामा प्लान अनुसार होना है। माना कार्य वो जिसमें सब चीजें शामिल होती हैं। चाहे समय लगाओ, परिस्थितियां लगाओ, पर आपकी स्थिति वो ड्रामा अनुसार नहीं बनती है, वो पुरुषार्थ अनुसार बनती है। कहीं यही सोच लेते हैं कि हमारी जो स्थिति है ना, वो भी ड्रामा प्लान अनुसार बननी है, वो पुरुषार्थ अनुसार बननी है। इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहा जाता है, पोजीशन। ठीक, इस कंट्रास्ट को भी समझ लेना कि सारा कार्य प्रकृति का, माया का और ये चारों तरफ की परिस्थितियों का, ये होना है ड्रामा प्लान अनुसार। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना, बाकी समय थोड़ा रहा है।
इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। अब बाप भी है गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में छोटे छोटे और छोटे बड़े सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं ना कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापन करें। ऐसे वो गवर्नमेंट के लोग मिलते हैं ना आपस में, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। जानते हैं, माना बहुत कुछ जानते हो। बार बार पूछा जाता ना, जानते हो तो भूल जाते हैं। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को गाया हुआ है। बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम ही लंबा चौड़ा दे दिया है ना। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है। तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा अपने अनुसार तुम जगाते रहते हो ना, ड्रामा प्लान अनुसार। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल पहले भी किया था, है ना। अभी तक का तो यही कहेंगे ना कि कल की डेट तक जितना पुरुषार्थ किया है, उतना कल पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघन भी पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई के मैदान में तो है ना। अब रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है ना। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना, बेहोश कर दिए। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही कहते हो ना। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं, वही समझेंगे ना। अब जिसके सिर पर ज्ञान सूर्य होगा तो वो तो जागेगा ना। अब जैसे कोई सोया होता है, ऊपर से सूरज आ जाता है, तो ना चाहते हुए उसे जागना पड़ता है। ऐसा होता है ना। अब मान लो छत पे सोए हो, ऊपर सूरज आ जाए है, तो वो लाख कोशिश कर ले, है ना, तो उसे जागना पड़ता है। तो जब तुम्हारे पास ज्ञान सूर्य आया है तो तुम जागोगे नहीं क्या? तो इसलिए जगे हुए हो। तो वही तो समझेंगे ना। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह ये नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। ये बिल्कुल भूल गए। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखलाई जाती है, समझाई जाती है ना। अब प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं है। आप समझते शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब ये यादव मूसल आदि बनाते हैं, तो इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम समझ गए हो।
उन्हों का पार्ट है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने का। प्रेरणा की बात नहीं है, ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। अब गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए, है ना, ये भी गायन है कि मूसल काम आते हैं। तो जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होगा, तुम गारंटी करते हो। हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहाँ एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे, तो नहीं लिखते हो ना, ऐसे लिखोगे ना कि एक धर्म होगा, वो आगे वो अपने आप समझ जाते हैं ना। तो ऐसे तो ना लिखोगे कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वे तो चित्र में लिखा हुआ है स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है? सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। अब ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी ये बातें हैं। अब विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। दैवी संप्रदाय तो बनते ही है, एक की बात नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो, समझते हो, समझते हो? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। वह लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला तो कोई मनुष्य नहीं होता। अब यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते प्रवृत्ति मार्ग का, ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है ये कोई नहीं जानते। बाप कोई नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते? अब बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते, बताते हैं ना। अब ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम नहीं जानते। अब बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, समझाता हूँ ना, फिर आता ही नहीं हो। यानी एक बार आता हूँ सब समझा जाता हूँ, तो समझ जाते हो ना तुम समझदार। देखो इतने वर्ष तो इसीलिए लग रहे हैं ना तुम समझदार बनाने के लिए, इतने समझदार हो जाते हो, फिर आता नहीं। मैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जाने ही कैसे? वो अपने आप तो नहीं जानते ना, जान सकते, जान सकते। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे? बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी संगम पर है। अब पावन सत्यु को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है, तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में ना। अब कलयुग के अंत में आकर पति से पावन बनाते हैं, सतयुग आदि में पावन। ये तो सहज बात है ना, है ना, सहज बात। अब मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पति पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे। अगर ऐसा कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये भी ड्रामानुसार चित्र आदि सब निकाले हैं, बच्चे समझते हैं। जो समय पास होता है ना, खूब ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती, बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो, इसलिए टक्कर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा टक्कर किसी के साथ हो। अगर तुम्हारा टक्कर हो रहा है तो कारण देह अभिमान ही है, समझे? कोई तुमसे टकराने आए, तुम ना टकराओ, माना तुम्हारी अवस्था अच्छी। कोई टकराने आए और तुम भी टकरा जाओ, माना इसमें तो देह अभिमान आए ही, तुम्हारे में भी आ गया, तभी तो टक्कर हुई ना तुम्हारी। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, क्या बोलते हैं, देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगी।
खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती। अब देह अभिमान इतना है कि भगवान जो युक्तियां बताता है उस पे वो चल ही नहीं पाते, टफ लगता है, धारणा हो नहीं रही है, तो तदबीर कैसे करें? तदबीर पे नहीं चलते तो तकदीर कैसी बने? फिर खुद ही कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं जो सेकंड गुजरता है वे ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई ये थोड़ी पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। उन्हें ये पता है, वो तो भाषण कर रहे हैं वेद पर, शास्त्र पर, और उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ कौन राज समझा रहा है। अब रचयिता ही आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। शास्त्रों में ये बातें है नहीं, ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे, प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा होता है, उस पर समझाकर तुम पूछ भी सकते हो। समझे? बातचीत चल रही है ना, है ना? तुम प्रदर्शनी में चित्र रखोगे ना सामने, तो सामने चित्र दिख रहा होगा, तुम उनको दिखाओगे और समझाओगे तो उनसे पूछ भी सकते हो, अब बताओ गीता का भगवान कौन, ऐसे पूछ सकते हो। जब चित्र पर दिखाओगे ना, तो ज्ञान सागर कौन है? कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे, पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है, ऐसे पूछो। पहले पहले तो लिखाना चाहिए, फार्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेनी चाहिए, है ना, हस्ताक्षर लेने चाहिए, साइन लेने चाहिए। समझे? बाबा के माँ वाक्य चल रहे तो इतने में क्या हुआ, चिड़ियाओं का आवाज हुआ। बहुत सारी चिड़िया ची 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 ची, ऐसे बहुत सारी चिड़िया ऐसे ची 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 ची, बहुत सारी आवाज। तो चिड़ियाएं आवाज कर रही थी, ऐसा माना बहुत आवाज हो रही थी, तो ऐसे लिखा है चिड़ियाओं का आवाज हुआ। बाबा सुना रहे। फिर बाबा ने कहा देखो कितना झगड़ती हैं। अब वो चिड़ियाएं जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो झगड़ ही रही होती हैं। वो ऐसे ना चीचो चीचो, वो कहती है मैं बोलूं, वो कहती मैं बोलूं, वो कहती मैं बोलूं। वो सब में ऐसी होड़ होती है कि हमारी सुन। वो ऐसे एक दूसरे को चोंच मारती भी रहती हैं वो। तो देखो कितना झगड़ती हैं। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में भी समझने की बुद्धि है, क्योंकि मनुष्य में ही है ना समझने की बुद्धि। अब चिड़ियाओं को पता वो क्या कर रही है, लेकिन लड़ रही है। प्रकृति में इस समय वो फैला हुआ है ना। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है ना? तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन, इनमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें, ऐसे क्या डालें इसके अंदर ऐसा जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। यहाँ सब पतित है, पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए, क्योंकि चित्र बनते हैं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जाए, क्या ऐसा डाल दें जो उन्हें तुरंत समझ में आ जाए। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा को पत्र लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए। बाबा कहते भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। वरना चित्र तुम कोई भी बनाओ, पर सीढ़ी को और ऐसे माना इतना इंटरेस्टिंग बना दो, इतना अच्छा बना दो
बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर, फिर पहला नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, ये भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर्स हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है, पता है ना ये बात। तो हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा में। दुनिया में ऐसा कोई कह ही ना सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्यांश को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। बस लिख देते हैं फर्स्ट क्लास बेसमझ, माना ऐसे हो रहा है तारीफ के साथ बेसमझी का टाइटल। तो हम लिखते भी हैं ऐसा, हम लिखते भी हैं कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्यांश को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ। यह तो भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर व निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं, ये तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठ मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए, माना सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो। समझे? तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग ना समझ, भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, जिन्हें अपनी धारणाओं पर नाज होता है, नशा होता है। वो त्याग की तरफ नहीं देखते, वो भाग्य की तरफ देखते हैं। उन्हें अपने आप पर नाज होता है कि संपूर्ण पवित्रता के बल पर हमें कितनी प्राप्तियां हो रही है। इसलिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, ये सब वो खुशी खुशी से करते हैं।
ये नहीं सोचते कि अरे हमने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। अगर त्याग याद रहा तो वो त्याग त्याग नहीं होता। अपना भाग्य दिखाई देना चाहिए कि हमें भाग्य क्या क्या मिला है। अगर त्याग में आप भाग्य नहीं देख पा रहे हो तो त्याग नहीं किया है, स्वार्थ में आप सब कुछ कर रहे हो, और स्वार्थ में भाग्य होता ही नहीं है। त्याग नेचुरल वहां होता है जब अपने को पता होता है कि हमें क्या मिल रहा है, और उसके मिलते वो सब कुछ अपने आप छूट जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए त्याग का भी त्याग कर दिया जाए तो वही सच्चा त्यागी कहलाया जाता है, और ऐसी धारणा वाले को ही तो सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।